आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है sin x² प्लस 5। तो ध्यान दीजिए कैसे मैं बनाता हूँ। जो भी है इसको हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या, sin x² प्लस 5 तथा ये जो साइन के अतिरिक्त पोस्ट में दिया है x² प्लस 5, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, t। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, sin t। इसको मैंने क्या मान लिया है, t। अब ध्यान दीजिए, चूँकि dy बटा dx बराबर क्या होता है, श्रृंखला नियम से dy बटा dt इंटू dt बटा dx। इसलिए dy बटा dx बराबर d बटा dt। y का मान क्या आया, sin t इंटू क्या हो गया, d बटा dx। t का मान क्या है, x² प्लस 5। अब बताइए d बटा dt sin t का मान cos t और d बटा dx x² का मान तो क्या हो जाएगा 2x और d बटा dx कांस्टेंट का मान 0 हो गया। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, 2x में 0 जोड़िए इंटू कॉस t को मैंने क्या माना था, x² प्लस 5। ये हो गया आंसर। ये हुआ श्रृंखला नियम से। अब इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं एक दूसरे तरीके से। तो वह दूसरा तरीका भी देखिए, जो है क्या, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड से देखिए क्या होगा। इस लाइन को पुनः लिखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। माना कि y बराबर क्या, sin x² प्लस 5 होता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटा dx sin x² प्लस 5। अब कोष्ठ में जो भी हो सबको एज्यूम करेंगे कि एक यूनिट के रूप में। तो d बटा dx sin x बराबर क्या होता है, cos x। तो cos x के जगह पर क्या है, x² प्लस 5। अब नियम समझिए, सीधे यह रहता है x, तो d बटा dx sin x हो जाता है cos x। लेकिन x के अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा हो तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका मतलब कि d बटा dx क्या, x² प्लस 5। अब ध्यान दो, cos इंटू x² प्लस 5, d बटा dx x² का मान और d बटा dx 5 का मान। तो बताइए 2x में 0 जोड़िएगा और इंटू cos x² प्लस, इस तरह से भी आप देखिए दोनों आंसर आ गए। तो ये दो तरीके हो गए इसको हल करने के। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है cos ऑफ sin x। तो पहला प्रोसेस वही करते हैं कि माना कि y बराबर cos sin x हो गया। अब तथा मान लेते हैं sin x को क्या, sin x बराबर t। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस टी हो जाएगा। श्रृंखला नियम से डी वाई बटा बराबर डी वाई बटा डी टी इंटू डी टी बटा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी टी, वाई का मान कॉस टी इंटू डी बटा डी एक्स, टी का मान साइन एक्स। तो बताइए डी बटा डी टी कॉस टी का मान माइनस साइन टी और डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान कॉस एक्स। तो माइनस इसको पहले लिख लेते हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं। कॉस एक्स इंटू साइन टी का मान क्या माने थे, साइन एक्स। यही हो गया इसका आंसर। इसको भी हम सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ दूसरी विधि से, सेकेंड मेथड। तो क्या हो जाएगा, माना कि y बराबर क्या कॉस साइन x है यही, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स कॉस साइन एक्स बराबर, यदि यहाँ केवल x रहता था डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का मान माइनस साइन, आ x के जगह पर क्या है साइन एक्स। और जब x के अलावा कुछ भी आ गया तो फिर से इसका डी बटा डी एक्स निकाल देंगे साइन एक्स। अब बताइए माइनस है तो माइनस डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान कॉस एक्स इंटू क्या था साइन एक्स, यही इसका हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। तो मानते हैं, माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी मान लिया मैं, तथा ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसलिए y बराबर हो जाएगा साइन टी। श्रृंखला नियम से हम जान रहे हैं डी वाई बटा बराबर इंटू डी टी बटा डी एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी टी, वाई का मान साइन टी इंटू डी बटा डी एक्स, टी का मान ए एक्स प्लस बी। तो डी बटा डी टी साइन टी का मान कॉस टी। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई बहुपद इस रूप में हो कि ए बी सी के साथ एक्स वाई जेड हो, तो वहाँ ए बी सी कांस्टेंट होता है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है। ए बी सी अचर होता है, एक्स वाई जेड चर होता है। इट मीन्स कि डी बटा डी एक्स ए एक्स का मान क्या हो जाएगा ए, और जोड़ डी बटा डी एक्स बी का मान जी, क्योंकि बी और ए कांस्टेंट। अब बताइए ए में जीरो जोड़िए, कॉस टी का मान मैंने क्या लिया था ए एक्स प्लस बी, यही इसका हो गया आंसर। इसी को हम एक और विधि से बनाते हैं सेकेंड मेथड से। तो क्या हो जाएगा, माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस हो जाएगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर
d/dx साइन ए एक्स प्लस बी बराबर d/dx साइन x का मान cos x की जगह पर क्या है, जब एक्स्ट्रा आ गया कुछ भी तो फिर से क्या निकलेगा, ए एक्स प्लस बी, तो बराबर cos ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx ए एक्स का मान d/dx बी का मान, तो a में 0 जोड़िए, cos ए एक्स प्लस बी, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेक tan रूट एक्स। मैं मान लेता हूँ इसमें, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, सेक tan रूट एक्स मान लिया मैं, तथा रूट एक्स से शुरू करेंगे, लास्ट से लेना, रूट एक्स बराबर मान लिया मैं t, क्या मान लिया, इसलिए tan रूट एक्स का मान क्या हो जाएगा, tan क्या t, एवं जब ये tan t हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक, और tan t को हम मान लेते हैं s, क्या मान लेते हैं s, tan t को मैं क्या मान लिया s, पहले उसको मैं लिख देता हूँ फिर इसको लिखता हूँ, एवं tan t को मैं मान लिया क्या s, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, सेक s, क्या हो जाएगा, सेक s। इसमें श्रृंखला में 3 गो चलेगा, t के अलावा एक आ गया क्या s। अब श्रृंखला नियम से देखिए, dy/dx बराबर, तो dy/ds लेंगे, फिर ds/dt और फिर dt/dx, ds से ds कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dy/dt ही बचा, dx ही बचा, हो गया। इसलिए अब क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d/ds, y का मान सेक s इंटू d/dt s का मान tan t इंटू d/dx t का मान रूट x आ गया। अब बताइए d/ds सेक x का मान, तो सेक s इंटू tan s, ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। d/ds सेक s का मान सेक s इंटू tan x, और d/dt tan t का मान, एक बात हमेशा याद रखो, जिसके रेस्पेक्ट में इसको हम निकाल रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, वेरिएबल वही होना चाहिए। जैसे t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसमें वेरिएबल केवल क्या होना चाहिए, t। यहाँ s के किए थे तो s, यहाँ x के कर रहे हैं तो ये क्या है, x। d/dt tan t का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, और d/dx रूट x का मान 1/2 रूट, पिछले क्लास में मैंने निकाल के भी बताया था आपको। अब आइए इसको हम पहले लिख लेते हैं, 1/2 रूट x इंटू सेक s का मान, तो s का मान क्या था, tan t था, और t का मान फिर से रूट x, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इंटू tan s, तो tan s का मान क्या था बताइए, tan t, तो tan और t का मान क्या था, रूट x, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू सेक स्क्वायर t का मान क्या था, रूट x,
यही इसका हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। यह स्पष्ट है कि u बटा v के फॉर्म में है। मान लेता हूँ, माना कि y बराबर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो u बटा भी का होल डैश क्या होता है, u डैश भी माइनस यू भी डैश बटा भी स्क्वायर। उसी फार्मूला पर इसको सेट हम करेंगे तो क्या होगा, u डैश मतलब d बटा डी एक्स क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। u डैश भी या भी का मान क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस यू भी डैश, तो u का मान क्या हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी। अब भी डैश मतलब d बटा डी एक्स क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। बटा में क्या होता है, भी स्क्वायर, तब भी स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या, सी एक्स प्लस डी हो गया। रीज़न हम देते हैं क्यों, चूँकि u बटा भी का होल डैश बराबर माइनस यू भी डैश बटा भी स्क्वायर, पोस्ट में मैंने रीज़न दे दिया। अब आइए डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान क्या होता है, कॉस एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी। अब फिर से इसका डी सी निकल जाएगा क्योंकि एक्स के अलावा है, तो इनटू क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्स प्लस बी का ए प्लस बी हो जाएगा। ये एक साथ है और इसका ये सॉरी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बाई मिस्टेक लिखा गया है, तो यहाँ मान हम क्या लिख देते हैं 0। अब बताइए इनटू में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का मान माइनस साइन एक्स के जगह पर सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का फिर निकालेंगे सी प्लस 0 आ जाएगा। तो ये हुआ एक साथ, मैं इसको करके लिख दे रहा हूँ। बटा में क्या है बताइए, बटा में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ही। अब ध्यान दीजिए, तो a प्लस 0 a हो गया, a से गुना कर दीजिए तो क्या आ गया, a कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, इनटू क्या हुआ, कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब ये बटा में आ गया क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। यह इसके बटा में भी आएगा, माइनस क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। और अब जो है
यह था माइनस, इसको अंदर हम लिख लेते हैं, तो ये अंदर ही रहेगा कोस्ट, ये अंदर ही रहेगा माइनस। तो अब बताइए माइनस गुने माइनस प्लस हम यहाँ कर दें, तो साइन एक्स प्लस बी और सी में जीरो जोड़िए, सी इंटू क्या, साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटा में भी क्या आ गया, इसमें भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ गया इतना। अब ध्यान दो सबसे पहले ये क्या हो गया, ए कॉस क्या, ए एक्स प्लस बी हुआ, कॉस सी एक्स प्लस डी है तो ई स्क्वायर है मतलब दो गो है, तो एक से एक कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस सी है तो सी में पहले लिख दिया। अब आप बताइए बचा यहाँ क्या, साइन ए एक्स प्लस, ध्यान दो साइन सी एक्स प्लस डी अब बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। अब एगो तो कॉस बच गया और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी, यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यू माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 5। जो भी क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 बराबर, इसको मान लेते हैं u भी, क्या मान लेते हैं, इसका मतलब हो गया u के जगह पर क्या हो गया, कॉस एक्स क्यू तथा भी के जगह पर क्या हो गया, एक्स का पावर 5 हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, du बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, d बटा dx cos x क्यू। तो d बटा dx cos x का मान क्या होता है, माइनस साइन x क्यू। अब फिर से निकल जाएगा क्या, d बटा dx x क्यू आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स क्यू इंटू डी बटा डी एक्स एक्स क्यू का मान, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर इंटू क्या, साइन एक्स क्यू हो गया। ये निकल गया मान किसका, डी यू बटा डी एक्स, तथा भी बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 के लिए माना कि x का पावर 5 को मान लेते हैं क्या, t, क्या मान लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 बराबर क्या, साइन स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा।
तथा साइन टी को हम मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं? इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एस स्क्वायर, क्योंकि साइन टी को हमने एस माना है, आ स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला नियम से, चूँकि क्या है डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वी बटा डी एस इंटू डी एस बटा डी टी इंटू डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। इसलिए डी वी बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एस, भी का मान एस स्क्वायर इंटू डी बटा डी टी, एस का मान, एस का मान क्या है? साइन टी इंटू डी बटा डी एक्स, टी का मान एक्स का पावर 5 है ही। तो बताइए डी बटा डी एस, एस स्क्वायर बराबर 2s इंटू डी बटा डी टी साइन टी का मान कॉस टी, और डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर 5, 5x का पावर 4। तो 2 से 5 में गुना कीजिए, x का पावर 4। s का मान मैं क्या लूँगा? s का मान है साइन t, t है ना, और t के जगह पर क्या लिखेंगे? x का पावर 5 इंटू कॉस t के जगह पर x का पावर 5। ये आया किसका मान? डी वी बटा डी एक्स। इसलिए अब जो है क्या है यहाँ? डी वाई बटा डी एक्स, मतलब क्या? इसको माने हैं यू भी का क्या हो जाएगा? होल डैश। होल डैश का मतलब यह है कि डी बटा डी एक्स, तो यू भी डैश बराबर क्या होता है? प्लस यू भी डैश। यू डैश मतलब क्या? डी यू बटा डी एक्स। तो डी यू बटा डी एक्स का मान मैंने क्या लाया था? -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू, और इंटू भी का मान क्या हुआ? तो भी का मान क्या माने हैं? साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 जोड़ यू भी डैश, यू का मान क्या है? कॉस एक्स क्यू, और इंटू भी डैश का मान क्या लाया मैंने? 10x का पावर 4 साइन x का पावर 5 इंटू कॉस x का पावर 5 हो गया। बराबर में अब लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर इंटू क्या है? साइन एक्स क्यू इंटू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 जोड़, अब ये लिख देंगे, तो ये लिख देंगे प्लस में क्या आ गया बताइए? प्लस में इसको पहले लिख लेते हैं, 10x का पावर 4 साइन x का पावर 5, और किसी को आप पहले लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यू इंटू 5, यही इसका हो गया आंसर। हो गया? बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर मान लिया मैं, तथा एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t, क्या मान लेता हूँ, इसलिए कॉट एक्स स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉट t लिख सकता हूँ मैं। अब कॉट t को मैं मान लेता हूँ क्या, s, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 रूट s हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूँकि dy बटा dx बराबर क्या होता है, dy बटा ds इंटू ds बटा dt इंटू dt बटा, इसलिए dy बटा dx बराबर d बटा ds, y का मान 2 रूट s, d बटा dt s का मान कॉट t इंटू d बटा dx, t का मान x स्क्वायर होता है। तो बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बटा ds रूट s का मान 1 बटा 2 रूट s इंटू d बटा dt कॉट t का मान, तो d बटा dt कॉट t का मान होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या t इंटू d बटा dx एक्स स्क्वायर का मान 2x हो गया, बराबर 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 2x एकम 2x बचा, तो इसको हम इधर लिख रहे हैं, ऊपर बचा माइनस है तो माइनस और क्या बचा 2x इंटू क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर, t के जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, t के जगह पर क्या x स्क्वायर बटा में क्या है रूट s, तो s के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, कॉट t या t का मान x स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में क्या हुआ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर और बटा में साइन एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो। तो बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या साइन एक्स स्क्वायर बटा में क्या मैं लिख सकता हूँ 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स तो पहले ही से है इंटू
क्या मैं लिख सकता हूँ? वही चीज़ लिख सकते हैं कि इसको हल करें तो फिर इतना ही आ जाए। तो ध्यान दो, साइन एक्स स्क्वायर से ही क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? कॉस स्क्वायर। तो नीचे कितना आना चाहिए? साइन एक्स स्क्वायर। तब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल वही बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस एक्स स्क्वायर बटा। लेकिन ऐसा कर देने से यह एक फार्मूला पर सेट हो जाए, बराबर -2x है तो -2x मैं लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है? साइन। रूट अंडर 2, बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 अब थीटा के जगह पर है एक्स स्क्वायर बटा में ये क्या हो गया? 2, ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, बराबर क्या है? -2x बटा में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुने, यह तो रूट में ही रह जाएगा क्या? साइन 2x स्क्वायर, लेकिन ये रूट से बाहर हो जाएगा। 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो ही रहेगा √2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई तो बोलो। अब जो है इसको हम हल करते हैं, देखिए बराबर में साइन एक्स स्क्वायर से कटेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कट जाएगा। यहाँ एगो है और यहाँ 2 गो है तो क्या बचेगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर क्या बचा? -2x। अब बटा में क्या बचा? बताइए। साइन एक्स स्क्वायर और रूट क्या? साइन 2x स्क्वायर। अब जो है इसके बटा में क्या है? √2 है ना, इसके बटा में √2। अब जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, बटा के नीचे बटा है तो गुना में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब √2 ऊपर चल जाएगा तो क्या? -2√2x और बटा में साइन एक्स स्क्वायर और रूट क्या? साइन 2x स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। हो गया? बनाइए। अगला क्वेश्चन है 8वां cos√x। तो जो भी क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर cos√x हो गया। तथा हम मान लेते हैं y √x को पहले हम मान लेते हैं t। किसको? तथा √x बराबर t मान लिया मैं। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? cos, इसको क्या माना मैंने? t मान लिया मैं। अब याद कीजिए श्रृंखला नियम कि dy बटा बराबर dy बटा इंटू dt बटा, इसलिए dy बटा dx बराबर क्या? d बटा dt, y का मान cos t इंटू d बटा dx, t का मान √x।
तो बताइए डी बेटा डी टी कॉस टी का मान माइनस साइन टी, और डी बेटा डी एक्स रूट एक्स का मान 1/2 रूट एक्स। तो माइनस साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, बटा में क्या है, यही इसका हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन को अब हम एक और विधि से देखते हैं, सेकेंड मेथड से। जो भी क्वेश्चन है उसको हम मान लेते हैं क्या, y बराबर क्या हो गया, cos रूट x। इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d बटा dx cos रूट x। तो d बटा dx cos x का मान क्या, माइनस साइन x की जगह पर क्या है, रूट x। x के जगह पर कुछ भी आ जाएगा तो फिर से उसका क्या निकल जाएगा, d बटा dx। तो माइनस साइन रूट x इंटू डी बटा dx रूट x का मान, तो बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x बटा 2 रूट x। हो गया वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर मोड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या दिया है, f ऑफ x बराबर मोड x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू तथा x बराबर 1 है ही। तो इस पर अवकलित नहीं है ऐसा हमको चेक करना है। तो याद कीजिए आप, f ऑफ x का अवकलन जब करते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं, f डैश x। तो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ बटा h, ये होता है। तो इसी के आधार पर यहाँ हम निकालेंगे LHD और RHD। तो सबसे पहले मोड ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर ये रहेगा x माइनस 1 यदि x का मान 1 या 1 से बड़ा हो तब प्लस में आएगा, और यह हो जाएगा माइनस में, मतलब 1 माइनस x यदि x का मान 1 से छोटा हो। तो x का मान 1 से छोटा होगा तभी 1 में से घटेगा तो प्लस में है। इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी थी। तो अब निकालते हैं, इसलिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x का मान क्या है, 1। तो 1 LHD में h को घटाते हैं, LHD में h को क्या करते हैं, माने 1 से कम का कंडीशन, RHD में h को जोड़ते हैं। दोनों इसी फॉर्मूला पर है, लेकिन चूंकि घट रहा है तो यहाँ प्लस के ऊपर क्या हो जाएगा, और माइनस f ऑफ x का मान बटा में क्या हुआ, h के जगह पर माइनस h। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 से कम का कंडीशन 1 माइनस एच, माने 1 से कम का कंडीशन कौन है? यही ना है, सॉरी यही ना है नीचे वाला। तो f ऑफ x बराबर 1 माइनस एक्स, तो f ऑफ 1 माइनस एच क्या? तो जहाँ x है वहाँ इतना रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एच, और माइनस f ऑफ 1 का मान, तो 1 के लिए कंडीशन यही है, तो x के जगह पर 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1, और बटा में क्या है? माइनस एच। अब जो है देखिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस गुने प्लस, माइनस गुने माइनस, और माइनस 1 में से 1 गया, बटा में माइनस एच। यहाँ है इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का आगे मान लेते हैं 1 माइनस गुने प्लस, माइनस 1 माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस 1 में से 1 गया, अब बटा में क्या है? माइनस एच। अब 1 में से 1 घट जाएगा, क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा? बटा नीचे h से h कटेगा, कितना मर्तबे? 1 मर्तबे, और यहाँ माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा? माइनस 1 ही रहेगा। अब इसी फार्मूला के आधार पर अब हम निकालते हैं क्या? आर एच डी। क्या निकालते हैं? तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ, अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, अब बटा में क्या लिखेंगे? h। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, तो बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 से अधिक का कंडीशन कौन है? तो x के जगह पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस h और माइनस 1, माइनस f ऑफ 1 का मान तो इसमें भी वही रहेगा, क्या? 1 माइनस 1, अब बटा में क्या है? h। अब क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 1 क्या बचा? h माइनस 1 में से 1 गया, बटा में, इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हुआ? h बटा h, h से h तो क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 1, मतलब मान क्या आ गया? 1 हो गया। अब आप देखिए कि LHD का मान क्या था और RHD का मान, तो चूँकि LHD इज नॉट इक्वल टू क्या? RHD, इसलिए x बराबर 1 पर क्या? फलन अवकलित नहीं है। यही ना हमको निकालना था, यही इसका हो गया आंसर। क्या लिख देंगे यहाँ? प्रूव्ड। बनाइए। क्वेश्चन 10 है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x बराबर x बिग ब्रैकेट ऑफ x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, और कंडीशन एक दिया हुआ है कि x का मान 0 से 3 के बीच। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं, पहले x बराबर 1 पर और फिर x बराबर 2 पर। तो पहले लिखते हैं कि जब x बराबर क्या? 1 हो तो x बराबर क्या हो?
तब जो है एल एच डी का मान क्या होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या होगा? f ऑफ 1 माइनस क्या h माइनस f ऑफ क्या 1 बटा h किस में? माइनस है ही। तो अब जो है देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का मान क्या होगा? तो ध्यान दो, महत्तम पूर्णांक फलन है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन घटेगा तो कम जरूर हो जाएगा। हो जाएगा? तो बताइए f ऑफ x बराबर है बिग ब्रैकेट ऑफ x, तो इसके जगह पर 1 माइनस h लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 में से कुछ भी घटेगा तो उसका पिछला पूर्णांक क्या होगा? 0। समझ में आई बात? पूर्णांक घटाने के लिए कम से कम कितना घटाना पड़ेगा? 1। अब माइनस f ऑफ 1 का मान, तो 1 है तो यहाँ क्या आएगा? 1 और बटा में क्या है? माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बटा क्या? माइनस h, माइनस से माइनस, तो हो गया लिमिट क्या? h टेंड्स टू 0 1 बटा h। h का मान इसमें कब रखेंगे? जब आगे कोई हल करने का उपाय अब न हो। तो आगे इसका हल करने का कोई उपाय है? तब लिमिट रख दीजिए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? बराबर क्या? इन्फिनिटी। अब हम निकालेंगे क्या? आर एच डी। तो लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 में अब क्या हो जाएगा? f 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा में हो गया। अब ध्यान दीजिए बराबर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। एक से अधिक, एक में कुछ जोड़ेंगे, जुटेगा नहीं, घट जाएगा लेकिन जुटेगा, क्योंकि ऑलरेडी महत्तम मैक्सिमम मान दिया हुआ है। तो f ऑफ 1 प्लस h का मान भी रह जाएगा क्या? 1। और f ऑफ 1 का मान तो रहेगा ही 1, और बटा में क्या है? h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 1 गया और बटा h। अब बराबर में क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बटा h क्या होगा? 0। अब लिमिट रखिए तो इसका मान क्या आ गया? क्या दोनों बराबर है? तो लिखेंगे चूँकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या अवकलित नहीं है, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से x बराबर 1 पर मैंने चेक किया, इसको x बराबर 2 पर भी चेक किया जा सकता है और प्रूफ किया जा सकता है। तो उतना बनाइए आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ। जब x बराबर क्या हो? 2 हो तो इस कंडीशन में एल एच डी का मान क्या हो जाएगा? तो बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या? 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 आप बटा में क्या? माइनस h आ जाएगा। अब समझिए, जब ऐसा हो गया तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, तो 2 में से थोड़ा भी कमेगा तो क्या होगा? कम से कम 1 कमेगा, तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 में से कम 1 घटा तो क्या आया था? तो 2 में से कम 1 अब घट जाएगा तो क्या बचेगा?
माइनस एफ ऑफ 2 का मान 2, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स, तो जितना मान यहाँ है उतना ही रहेगा। जोड़ेगा तो भी इतना ही रहेगा, घटेगा तो घट जाएगा, जोड़ेगा तो भी इतना ही रहेगा, और इतना है तब तो इतना रहेगा ही। अब क्या हो गया? बटा में क्या? माइनस एच। तो हो गया लिमिट क्या? h टेंड्स टू 0, एक में से 2 गया, अब बटा में माइनस से माइनस क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h। अब हल करने का उपाय नहीं है, तब डायरेक्ट अब h का मान रख देते हैं। तो 1 क्या बराबर क्या? इन्फिनिटी। हो गया। इसी तरह अब मान रखेंगे किसका? आर एच डी का मान हम अब निकालते हैं। किसका मान? आर एच डी का मान अब हम निकालते हैं। तो देखते हैं क्या है। आर एच डी बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या? 2 + h माइनस एफ ऑफ बटा में h। तो बताइए लिमिट क्या हुआ? h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 + h 2, एफ ऑफ 2 का मान बटा में h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से 2 गया, अब बटा में h है यही। अब ध्यान दीजिए, बराबर क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/h 0, तो इसका मान क्या हुआ? LHD का मान क्या था और RHD का मान? तो चूँकि LHD इज नॉट इक्वल टू, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। यही हो गया क्या? प्रूव्ड।